बिश्नोई और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 22 जनवरी का सिर्फ अयोध्या वासियों को ही नहीं बल्कि पूरे देश को इंतजार था। हर किसी ने उस अयोध्या को भी देखा है जिस अयोध्या को कोई जानना नहीं चाहता था। और एफएम न्यूज की पूरी टीम पहुंची अयोध्या, जहां हमारी संवाददाता कंचन बैनर्जी ने लोगों से जाना भक्ति को लेकर अलग ही उत्साह का नजरिया। आइए दिखाते हैं कंचन के साथ ये खास रिपोर्ट। आया खुशियों का है बादल छाया, सभी के भाग जगाए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे सुख धाम आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे सुख धाम आए हैं। अवध में राम आ रहे हैं, मेरे प्रभु श्री राम आ रहे हैं। मेरे घर को दीपों से सजा दो, मेरे घर मेरे प्राण आ रहे हैं। पूरी अयोध्या श्री राम के नाम से गूंज उठी है। हर तरफ अयोध्या में राम के नाम की आवाजें आ रही हैं। लता चौक से लेकर अयोध्या का हर कोना राम के नाम से सज चुका है। कहीं फूलों की सजावट तो कहीं आकर्षित कलाकृतियां, कहीं श्री राम की झांकियां तो कहीं श्री राम की सुंदर पेंटिंग्स। हर तरफ यही अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर हर राज्य इस वक्त उत्साहित है। देश ही नहीं विदेशों में भी कलश यात्राएं निकाली जा रही हैं। ऐसा लग रहा है पूरा देश एक बड़े त्योहार का इंतजार कर रहा है। साधु संत सब इस दिन को लेकर बेहद उत्साहित हैं। अपने राम का इंतजार कर रहे साधु संतों का कहना है, निर्जन बनी थी जहां की धरती। काली माँ कलकत्ता में दर्शन करे, विक्टोरिया, हावड़ा ब्रिज, उसके बाद गंगा सागर के बाद काशी, त्रिवेणी संगम, इलाहाबाद, नैमिषारण्य, अयोध्या में आज आए। बहुत अच्छा लगा और हमारे लिए काफ़ी अच्छी सुविधा है और बड़ा साफ सफाई हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे भगवान रामचंद्र जी का मंदिर का बहुत बढ़िया निर्माण हो रहा है, बहुत बढ़िया इसमें बनावटियाँ बनाई जा रही हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी। बिल्कुल, आपको कोई दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ा? बहुत अच्छी सुविधाएँ, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया हमारी यात्रा हुई। उस यात्रा के लिए हमको जय जयकार का आशीर्वाद भी देंगे, तो बहुत आनंद किया है। संतों और धर्मगुरुओं में अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या कुछ हर्ष देखने को मिल रहा है? कैसी भावना? बहुत बढ़िया खुशी की बात है। खूब सनातन धर्म के लिए बहुत खुशियाँ हो रही हैं। खूब खुशियाँ हम लोगों में भी सुन रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत खुशियाँ हो रही हैं। देख के हमें बड़ा अच्छा लगा, बहुत भव्य लगा। हमारे रामलला नए घर में पधार रहे हैं ठाकुर जी। सभी भक्तों को सूचित किया जाता है कि आप लोग 22 जनवरी के आप लोग दर्शन करेंगे और बहुत भाग्य है। आज कई वर्षों से भगवान तिरपाल में कष्ट किए हैं। आज हम लोग का खुशी है कि हम लोग जो अयोध्यावासी महात्मा है और भगवान रामलला विराजमान है और इसमें सभी भक्तों को बाहर से 23-24 ले दर्शन मिलेगा। और हमारे महाराज जी को यज्ञ हो रही है, बहुत बढ़िया यज्ञ चल रही है। इसमें सभी श्रद्धालु बाहर से बहुत दूर दूर से आ रहे, गुजरात, पंजाब, हरियाणा महाराज जी से मिलने के दर्शन करने के लिए। और बढ़िया यज्ञ चल रही है और रामलला भी बहुत सुंदर कार्य में 22 जनवरी को स्थापित होंगे। बोली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। साधु संत ही नहीं हर एक बच्चा श्री राम का इंतजार कर रहा है। बाजारों में हर तरफ रौनक दिखाई दे रही है। बाजार का रंग बदल चुका है। बाजार में श्री राम के नाम से ही रौनक है। दुकानों का रंग बदल चुका है। हर तरफ श्री राम की कलाकृतियां हैं। दुकानों के शटर में भी श्री राम की तस्वीरें बनी हैं। कहीं शंख, कहीं गदा, कहीं राम का नाम। हर तरफ बाजार में
श्री राम की झांकियां नजर आ रही हैं। जब हम बाजार गए तो वहां का नजारा एक अद्भुत एहसास करा रहा था। यहाँ के दुकानदारों में भी अलग खुशी थी। उनके रामलला आ रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं बाजारों की रौनक। निर्जन बनी थी जहाँ की धरती। तो एफएम न्यूज़ की टीम अब पहुंच चुकी है अयोध्या की गलियों में। ये वो गलियां हैं जो कभी बहुत तंग हुआ करती थी और इन्हीं गलियों से होकर यहाँ रामलला के दर्शन हुआ करते थे। लेकिन अब का नज़ारा बिल्कुल अद्भुत है। अब नज़ारा बिल्कुल बदल चुका है। आइए आपको दिखाते हैं वो गलियाँ जिन गलियों का सौंदर्यीकरण हो चुका है। ये वही गलियाँ हैं जो अब खूबसूरत हो गई हैं, जो अब चौड़ी हो गई हैं और इन गलियों में अब रामलला के दर्शन के लिए जिस तरह की असुविधा लोगों को होती थी, अब उन तमाम असुविधाओं को खत्म कर दिया गया है। इन सड़कों को चौड़ा कर दिया गया है। यहाँ पर जो दुकानें आप सामने देख रहे हैं, इनके शटर देखिए कितने खूबसूरत थे। जय श्री राम इनके शटर पर लिखा गया है। कहीं धनुष बना है तो कहीं जय श्री राम के नारे लिखे हैं, कहीं यहाँ राम दरबार बना हुआ है। तो अयोध्या की गलियों को बेहद खूबसूरत बना दिया गया है। अब इन गलियों में कोई परेशान नहीं होगा। अब इन गलियों में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि सरकार की ओर से इन तमाम गलियों को, इन तमाम सड़कों को अब बेहद खूबसूरत बनाया गया है। इनका चौड़ीकरण भी कर दिया गया है। इसके साथ साथ आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये जो दुकानें हैं, बेहद खूबसूरत तरीके से इन दुकानदारों से बात करते हैं और जानते हैं कि अब किस तरह का नजर आ रहा है। क्योंकि एक अयोध्या में था जब लोग यहाँ कम आते थे, भीड़ कम हुआ करती थी, लेकिन अब लोग यहाँ पर आ रहे हैं, रामलला के दर्शन कर रहे हैं। आइए हमारे दादी का है, बहुत पहले का जो है 30-40 साल पुराना। 30-40 साल पुराने। तो कैसा लग रहा है? रामलला जो है प्राण प्रतिष्ठा है और ऐसे में आपकी दुकान पर क्या असर पड़ रहा है? हमारी दुकान पे तो काफ़ी लोग जैसे बाहरी अब तो आने शुरू हो गए हैं। अब नया बन गया उस हिसाब से काफ़ी लोग अब आएंगे भी, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कहते थे कि कभी ये तंग गलियाँ हुआ करती थी, रामलला के दर्शन के लिए लोगों को बड़ी समस्याएं होती थी, तो वो समस्याएं तो खत्म हो गई हैं। धीरे धीरे अब तो सब खत्म हो गई है, चौड़ीकरण हो गया, उससे थोड़ा सा और भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा सबको। तो रामलला आएंगे? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आने ही चाहिए। अवध में बाजार सज चुके हैं। श्री राम भी आने को तैयार हैं। बस इंतजार है 22 जनवरी का। ये वो दिन, वो तारीख है जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। 500 साल का इंतजार खत्म हो गया है। अब हर दिन श्री राम के साथ होगा। अवध में राम आ रहे हैं, मेरे प्रभु श्री राम आ रहे हैं। मेरे घर को दीपों से सजा दो, मेरे घर मेरे प्राण आ रहे हैं। निर्जन बनी थी जहाँ की धरती। चलिए, लगातार अगर देखा जाए तो लोग तो बेहद खुश है और ये दुकानें जो हैं यहाँ पर लगभग 30 से 40 साल पुरानी ये दुकानें हैं और हर किसी के मन में यही है कि भाई रामलला तो आएंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो हर कोई अब यही कह रहा है कि बस इंतज़ार है तो प्राण प्रतिष्ठा के उस कार्यक्रम का। यहाँ पर एक और भाई है, कितना वक्त हो गया इसका? 55-56 साल हो गए। हमारे पिताजी, आपके पिताजी। तो कैसा असर पड़ रहा है? अब देख रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अब तो लोग भीड़ अच्छी हाँ, दिख अच्छे रही दिख रही है, अच्छे होगी। हाँ। तो रामलला आएंगे? आइए तो हमारे राम आइए है ना। चलिए तो कह दीजिए जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। तो लोगों में देख रहे हैं आप, उत्साह लोगों में बहुत ज़्यादा है, बहुत खुश है लोग कि रामलला के दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर अब आ रहे हैं। जो परेशानी खत्म हो रही है, बेहद खुश है। ये तंग गलियाँ जो कभी हुआ करती थी, समस्याओं का अंबार यहाँ था, ये सड़कें ऐसी थी कभी कि लोगों को बड़ी परेशानी होती थी रामलला के दर्शन करने के लिए। लेकिन अब इन सड़कों को आप देखिए, एक बार फिर से मैं चाहूँगी कि इन सड़कों को आप देखें, बेहद खूबसूरती से अब इन सड़कों को, यहाँ पर आपको दुकानें दिख रहे हैं बिल्कुल सामने जो, वो एक साथ कभी अगर देखें तो ये आपको जयपुरिया में मिलेगा कि एक ही कलर और एक ही तरह से बिल्कुल एक लेन में तमाम ये दुकानें आपको या तो दिल्ली के सीपी में मिलेंगी या फिर आपको जयपुरिया में मिलेंगी, या फिर आपको अगर देखा जाए तो यहाँ कई ऐसे बाज़ार मिलेंगे जो दिल्ली और लखनऊ में या फिर जयपुर में होते हैं। लेकिन
अब वो आपको अयोध्या में भी मिलने वाली हैं। बड़ी खूबसूरत से सजाया गया है हमारे श्री राम का दरबार और सभी को इंतजार है 22 तारीख की उस दिन का जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और श्री रामलला यहाँ पर पधारेंगे। कैमरामैन हेमंत के साथ मैं कंचन, FM न्यूज़।